हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स के पार्ट थर्ड। अब तक हमने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट किया है और विद एडजस्टमेंट किया है। तो जो विद एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमने अब तक ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से हमने अब तक टोटल मिला के 7 एडजस्टमेंट डिस्कस की है। आज आपके सामने मैं कुछ और एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाला हूं। चलिए देखते हैं कितनी एडजस्टमेंट डिस्कस हो पाती हैं, और जब सारी एडजस्टमेंट एक बार कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद एक आपको पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि उन एडजस्टमेंट को अप्लाई कैसे करना है कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ एडजस्टमेंट। तो मैं आज की एडजस्टमेंट लेता हूं नंबर 8 पे। देखिए, एडजस्टमेंट यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं आपके साथ अभी क्लोजिंग स्टॉक की कर चुका हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कर सकता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस की कर चुका हूं और एक डेब्ट की कर चुका हूं। लेकिन इनके आसपास भी कुछ एडजस्टमेंट आती है, जिसमें से एक आते हैं एडवांस इनकम की, ठीक है। एडवांस इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपके पास कोई भी इनकम एडवांस में आ जा रही है तो ध्यान रखिए, वो अभी आपकी इनकम नहीं कहलाएगी। उसको इनकम तब मिलाएंगे जब वो ईयर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने सैलरी एडवांस में ले ली, या आपने ब्याज एडवांस में ले लिया, या आपने रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, तो वो आपकी इनकम अभी नहीं कहलाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या करना है? इसका पहला इफेक्ट यह है लेस फ्रॉम रिलेटिव इनकम, लेस फ्रॉम रिलेटिव इनकम। मतलब जो चीज की वो एडवांस था उसमें से आप क्या कर दीजिए, लेस कर दिए। दूसरा, क्योंकि वो आपके पास एडवांस है तो वो आपके लिए असेट्स नहीं है, क्या होती है, लायबिलिटी। तो शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ पीएनएल, ठीक है। इसका एक डेमो यहां करके दिखाता हूं। एग्जांपल के लिए रेंट का ले लेते हैं। तो ये हमारा पीएनएल हो गया, ठीक है। रेंट है 5,000 रुपए। चलिए, रेंट और रिसीव हुआ है, पेड वाला नहीं है, ये रिसीव वाला है। रेंट है कितना, 5,000 रुपए रिसीव हुआ है। अब क्या हुआ है, कुछ 200 रुपए एडवांस में रेंट आ गया है। एडवांस में रेंट आ गया, पेड की हम बात नहीं करें, आ गया है। तो जो आ गया, पहला इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम रिलेटिव इनकम। तो माइनस कर देंगे प्रीपेड इनकम, ठीक है, प्रीपेड इनकम। और प्रीपेड इनकम कितनी है, 200 रुपए। तो ये बचेगा 4,800। दूसरा मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। तो ये हम इसको मैं अभी शॉर्ट में लिख लेता हूं, बीएस, जिसे कहां शो करेंगे, शो इन लायबिलिटी साइड। तो नीचे के पोर्शन में आप लिख देंगे प्रीपेड या एडवांस इनकम, प्रीपेड रेंट, ठीक है। यहां मैंने इनकम लिखा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेंट लिखना पड़ेगा पूरा। तो वो कितना है, 200 रुपए। ये इफेक्ट होगा किसका, एडवांस इनकम का। क्लियर है। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप समझ सकते हैं इसके साथ कि एक तो हुआ, देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक हो गया एक्रूड इनकम। एक्रूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो जो खर्चे हो गए लेकिन आपने पे नहीं किए। सेम लाइक एक होती है एक्रूड इनकम, मतलब टाइम हो गया लेकिन वो इनकम रिसीव नहीं हुई, तो उसे बोलेंगे एक्रूड इनकम। देखिए, आपको मैं एक चीज बता दूं, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों का वर्ड बाकी वर्ड के लिए यूज किया जाता है, मतलब बाकी है, देना या लेना। तो लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। लेकिन वही एक्रूड की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड किसके लिए किया जाता है, इनकम के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए इसकी ट्रीटमेंट बताता हूं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट आना था। क्या आना था, इंटरेस्ट आना था किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो हमने करी थी, वो टाइम हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। तो उसे क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। इनकम में कोई भी आ सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी इंटरेस्ट का। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका पहला इफेक्ट होगा ऐड इन रिलेटिव इनकम। जिस चीज का भी वो एक्रूड है उसमें ऐड कर दीजिए। मोस्टली ये कहां होते हैं, पीएनएल में होते हैं, इन पीएनएल, ठीक है, इन पीएनएल। और दूसरा, क्योंकि वो इनकम आनी बाकी है, भी आए नहीं है, तो वो जितनी आनी बाकी है वो हमारे लिए क्या होगा, असेट्स होगा। तो शो इन असेट साइड ऑफ बीएस। बीएस मतलब यहां पे क्या है, बैलेंस शीट। तो यहीं पे मैं आपको एग्जांपल करके बता सकता हूं। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टोटल मिलना था 3,000 रुपए, लेकिन अभी हमें मिल चुका है 1,000 रुपए मिल चुका है। ये क्वेश्चन में गिवन है 1,000 रुपए। तो कितना और मिलना बाकी है, 2,000 रुपए और मिलना बाकी है। क्या बता रहा हूं मैं,
जितना भी इन्वेस्टमेंट थी उस पर इंटरेस्ट मिलना था 3,000 रुपए, जिसमें से 1,000 मिल गया है, कितना बाकी है 2, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है। तो इसमें एक्रूड इंटरेस्ट मैंने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ऐड, तो लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपए और ये हो जाएगा 3,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट लिखा हुआ था। दूसरा मैंने बताया कि एक्रूड इंटरेस्ट या कोई भी इनकम होगी तो वो मान ले क्या होगा असेट्स होगा, तो उसे आप कहां शो करिए अब असेट साइड, तो यहां पे लिख दीजिए आप एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए 2,000 रुपए। क्लियर है, ये आपकी हुई 2 एडजस्टमेंट। चलिए उसके बाद हम एडजस्टमेंट समझते हैं इसकी आगे क्या हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो करते दिखा जाऊंगा और जैसे समझा दूंगा उसे रब कर दूंगा ताकि आगे और समझा सकूं। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट आती है, इसको ले सकते हैं आपने अपने गुड्स क्या करे फ्री सैंपल के लिए दिए किसी को, आपने किसी एक दुकानदार को कहा कि ये लीजिए गुड्स चेक कीजिए अगर अच्छे लगते हैं तो खरीद लिए, तो आपने क्या दे दिया एक तरह से अटैचमेंट किया अपना, इसे बोलेंगे फ्री सैंपल। तो गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल। देखिए अब इससे क्या होगा, पहला आपके गुड्स कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, यस आपके गुड्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो कम हो जाएंगे तो पहला क्या करेंगे ट्रीटमेंट आप लेस फ्रॉम परचेज कर दीजिए एक, और परचेज पता है आपको कहां आती है, वो आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट, ये आपके लिए आपने जो फ्री में दिए हैं इनकम है एक्सपेंस है, एक्सपेंस कह लीजिए या लॉस कह लीजिए, तो ये कहेंगे पीएनएल में डेबिट साइड, तो शो इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। ठीक है, उसको कहां दिखाएंगे पीएनएल के डेबिट साइड। तो देखिए यहां पे मैं से ले लेता हूं ट्रेडिंग अकाउंट मान लेता हूं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपकी परचेज गिवन है मान लेते हैं 40,000 रुपए, तो उसमें से सबसे पहले तो लेस करेंगे आप परचेज रिटर्न, मान लेते हैं वो है 5,000 रुपए, बची कितनी 45,000, उसमें से आप लेस करेंगे ये क्या फ्री सैंपल, तो आप इसे एज अ फ्री सैंपल लिख दीजिए या कुछ और लिख दीजिए, बात एक ही पड़ेगी। फ्री सैंपल कितने दिए मान लेते हैं 2,000 के, तो कितना हुआ ये 43 बचा। दूसरा हम बनाएंगे पीएनएल, तो पीएनएल में डेबिट साइड पे आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल के नाम से डाल दीजिए फ्री सैंपल, ये मान लो लॉस है कितने रुपए का 2,000 का। अगर आप फ्री सैंपल नहीं जाना चाहते डालना चाहते तो क्या लिख दीजिए एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वो भी चलेगा। चलिए ये एडजस्टमेंट 8 हुई, ये 9 हुई और ये हमारी एडजस्टमेंट थी 10वीं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की एडजस्टमेंट एक और डिस्कस करता हूं 11वीं एडजस्टमेंट। 11वीं एडजस्टमेंट में कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे ही क्या मतलब कि आपका जो फर्म का मालिक है, आपकी फर्म का जो मालिक है उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए, उसने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए। तो ट्रीटमेंट नंबर 11 गुड्स टेकन, टेकन मतलब लेना, टेकन बाय ऑनर या प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, ऑनर या प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो देखिए आप अगर पर्सनल यूज के लिए ले लेगा तो पहला इफेक्ट ये होगा हमारे गुड्स फर्म के क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा लेस फ्रॉम परचेज, और आप सभी को पता है परचेज कहां आती है ट्रेडिंग में, इन ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और दूसरा एडजस्टमेंट ये होगी अगर वो पर्सनल यूज के ले रहा है तो पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सामान या कैश लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, जी हाँ उसे क्या बोलते हैं हम ड्रॉइंग बोलते हैं, जो आपको लग रहा है। तो ड्रॉइंग कहां आती है, वो आती है कैपिटल में से लेस होती है, तो दूसरा क्या कर देंगे लेस फ्रॉम कैपिटल एज ड्रॉइंग, उसे हम ड्रॉइंग की तरह पे क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो देखिए ये रहा हमारा पीएनएल, वो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में इसको क्या करना है हमें डेबिट साइड परचेज दिए 40,000 की मान लेते हैं, ठीक है अच्छी बात है, उसमें से मान लेते हैं रिटर्न लेस हो रहा है, परचेज रिटर्न 5,000 पे वो भी लेस कर दीजिए, बचा 45,000, उसमें आप ये लेस कर दीजिए, अगर वो एग्जांपल फ्री सैंपल का तो हो ही गया, ऑनर नहीं है तो उसको आप एज अ ड्राइंग दिखा दीजिए, ड्राइंग कितने के लिए मान लेते हैं 3,000 के लिए, तो ये कितना बचेगा 42,000। दूसरा एक बनेगी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आप यहां पे लायबिलिटी में शो करते हैं कैपिटल, कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख है, 1 लाख में से ड्राइंग लेस होती है, ड्राइंग ऑलरेडी जो गिवन है वो है 10,000 जो पहले वाली है, ठीक है वो है 10,000, चलिए उसे लेस कर दीजिए, पहले बची 90,
अब ये वाली ड्राइंग लेस करिए जो पर्सनल यूज की, तो फर्दर ड्राइंग डाल लीजिए, फर्दर ड्राइंग, या आपकी बुक में जो एडजस्टमेंट का नाम दिया वो डाल लीजिए, लेकिन ये है क्या, ड्राइंग ही। कितना है 3000, बचे कितने 87,000। अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें नेट प्रॉफिट क्या होगा जुड़ेगा जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट है किसकी, गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है। चलिए उसके बाद एडजस्टमेंट बात करते हैं नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 12। एडजस्टमेंट नंबर 12 के अंदर आता है एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि है लोन की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट ना हिडन एडजस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट गिवन नहीं होती है एडजस्टमेंट में, कई बार ये ट्रायल बैलेंस के अंदर सीधी ऐसे लिखी रहती है 8% लोन 25,000 रुपए या 50,000 रुपए। तो आपको अगर परसेंटेज लगी है तो इसका 8% निकालना पड़ेगा ब्याज और बताना पड़ेगा कि उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आपको बता दूं इसकी ट्रीटमेंट क्या है। पहली ट्रीटमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट देना है हमें लोन पे, तो हमारे तो लॉस है, लॉस कहां आता है पीएनएल में, डेबिट साइड। तो शो इन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। ठीक है, डेबिट साइड पे क्या करेंगे, शो करेंगे पीएनएल की। दूसरा, या तो सिर्फ अलग से लायबिलिटी में शो कर दीजिए, या उसे क्या करिए जो लोन है उसमें ऐड कर दीजिए। तो हम अलग से कर देते हैं, एंड शो लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस बैलेंस शीट। एग्जांपल समझाता हूं, ये पीएनएल हो गया और ये बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, अगर हम इसके इंटरेस्ट की बात करें तो निकालिए कितना होता है, 25,000 का 8%, तो 10% की बात करें 2500 होगा, और अगर 8% की बात करें 2000 होगा। अब ध्यान रखिएगा 2000 इंटरेस्ट। इतना निकालने के बाद अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पहले से इंटरेस्ट गिवन तो नहीं है। अब ये मान के चलता हूं कि पहले से क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है 1500 पेड, 1500 पेड, और देना कितना है 2000 रुपए। तो इंटरेस्ट जो पेड है 1500, एक तरह से ये एंट्री बन गई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। तो आप इसमें कितना बताइए, हमें देना था 2000, कितना दे चुके हैं 1500, तो कितना बाकी है 500 बाकी है, वो बन गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना 500, यहां आ गया आपका कितना 2000 रुपए। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आप लोन दिखाएंगे कितना 25,000 का, प्लस यहां दिखा दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से अलग से दिखा दिया, उसी में ऐड कर दीजिए। मान लेते हैं हम अलग से दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 रुपए, जो पेड कर दिया वो नहीं दिखाते, जो रह रहा है वो दिखाते हैं। तो बेसिकली ये हमारी एडजस्टमेंट थी आज की। कुछ 12 एडजस्टमेंट अब तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले पार्ट में 2 और 3 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और फाइनली उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। तो आप भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जो अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है। अच्छा, मैं अभी बताऊं आपको, तो मेरी तरफ से एक रहती है मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट, और एक रहती है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर की एडजस्टमेंट। ठीक है, 2 मैं और कराऊंगा। अब तक पार्ट में जितनी मैंने करा दी है वो हो गई है टोटल मिला के अब तक 12, और 2 वो 14 एडजस्टमेंट। अगर इसके अलावा आपको लगता है कोई एडजस्टमेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।